अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ। जी, हैंड रेस करके बेटा बताइएगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स की आपको आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर। ओके, थैंक यू फौजिया। जी, कल हम इस स्लाइड पे थे, अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं। लेटर रेफरेंस या रेफरेंस आप इसको खाली कह सकते हो। जो सब्जेक्ट लाइन है ये आपकी सिर्फ फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए होती है, इनफॉर्मल में नहीं होती। आप जब जानने वाले को, कजन को, दोस्त को, अम्मी अब्बू को खत लिख रहे होते हो तो उसमें ना आप रेफरेंस नंबर डालते हो, ना उसके अंदर आप सब्जेक्ट डालते हो, ना उसमें आप साइन करते हो, और ना ही उसमें आप अपना फुल नेम लिखते हो। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन तो आप बेशक लिख सकते हो, क्योंकि इनफॉर्मल की कोई डिटेल्स उन्होंने ऐसा बुक में नहीं दी हुई है। डूज एंड डोंट्स के बारे में ही ज्यादा बताया हुआ है। इनफॉर्मल भी लेटर राइटिंग आता है, आप लोगों को कम आता है बट आता है आके अपने पेपर में। तो इनफॉर्मल अगर है तो उसमें हमने सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखनी, उसमें हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, उसमें हम फुल नेम नहीं लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा, और उसमें रेफरेंस नंबर भी आपका नहीं होगा। जी, लास्ट में कल हम थे आपके एनक्लोजर के ऊपर। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इस तरह देती हूँ। मोस्ट लाइकली जब आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया होगा तो क्या पेपर लोगों ने प्रोवाइड किया था इधर कॉलेज में? अपने रिजल्ट कार्ड की कॉपी ऑब्वियसली दी होगी, या आपने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेशन, और अगर जिन जिन बच्चों ने वो इंटरमीडिएट पास कर लिया उसका कुछ कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने दी होगी, कोई फॉर्म फिल किया होगा या कोई एप्लीकेशन फिल की होगी। तो जो आपने फॉर्म फिल की, जो सीएफई की तरफ से आपको दी गई थी, वो आपका एक मेन जो है डॉक्यूमेंट था। जो अगर आप अपनी डिग्रियां वगैरह दे भी देते, सर्टिफिकेट दे भी देते, फॉर्म फिल करके ना देते तो वो आपको एडमिशन शायद ना देते, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे, अपनी डिटेल्स उसमें डालेंगे, कितने पैसे देने, कब से कब तक आपका कोर्स चलेगा एंड ऑल। तो हम कभी भी किसी मेन डॉक्यूमेंट के साथ कोई साथ में डॉक्यूमेंट, हम ये टर्म बोलते हैं कि जी अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लगाकर ये फाइल जमा कराएं, या अपने आईडी कार्ड की और बिजली के बिल की कॉपी साथ में लगाएं। ये कभी सुना उर्दू में? साथ में लेके आए या साथ में लगाएं। तो ये जो साथ में लगाए वाला जुमला या एक्सप्रेशन हम उर्दू में बोलते हैं वो एनक्लोजर होता है अंग्रेजी के अंदर। कि जो भी आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन आप हमें साथ देंगे वो एनक्लोजर होता है। आपका मेन डॉक्यूमेंट है इस सिचुएशन में लेटर, किसी को आप लेटर लिख रहे हो। अब उस लेटर के साथ आप जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो वो आपका एनक्लोजर होता है। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे दूं कि हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ गया, या गैस का बिल उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है, या फॉर एग्जाम्पल हमें पता होता है ना, हम एक महीना घर पे ही नहीं थे, कोई भी सब वेकेशन पे गए हुए थे या शहर से बाहर गए हुए थे, तो हमारा उतना ही बिल आ गया जितना पिछले महीने आया था, कोई पंखा एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा। या कभी कभी कोई एरियर्स वो साथ में दे देते हैं कि जी आपने पिछले महीने का बिल नहीं दिया था, तो आप इस महीने पिछले महीने का भी दें और इस महीने का भी दें। तो उनकी तरफ से एरर है अपना, कंपनी की तरफ से। तो अब आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, कंप्लेन एप्लीकेशन होगी या कंप्लेन लेटर होगा कि जी आप लोगों ने जो है मुझे डबल बिल दे दिया है, पिछले महीने का भी दे दिया है, इस महीने का भी दे दिया है। मैं अपने इस खत के साथ या एप्लीकेशन के साथ अपने पिछले महीने के बिल की कॉपी लगा रहा हूँ, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मैंने ये एक्स वाई जी अमाउंट जो आपने दोबारा से चार्ज कर चुका हूँ। तो एज अ प्रूफ, मैं सिर्फ अपनी जुबान पे आप मेरा ना एतबार करें, एज अ प्रूफ मैं अपना पिछले महीने का डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके साथ लगा रहा हूँ इस लेटर के। और आप लोग चेक कर लीजिए अपने मीटर वगैरह के साथ कि जी मैंने पिछले महीने का बिल दिया हुआ है तो मैं सिर्फ इस महीने का बिल दूंगा।
तो मेन डॉक्यूमेंट आपका वो एप्लीकेशन थी जो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को या उस ऑफिस को भेजोगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, डॉक्यूमेंट दे रहे हो, वो आपके एंक्लोजर में आता है। तो ये अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हम जारी बात है ये कहेंगे कि जी इस एप्लीकेशन के साथ में फलानी फलानी चीजें भी साथ में लगा रहा हूँ, तो प्लीज जरा चेक कर लीजिएगा। और इसी को अगर हम इंग्लिश में टर्न चेंज करेंगे तो एनक्लोजर का वर्ड आएगा कि आई एम एनक्लोजिंग या फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद दिस एप्लीकेशन। ये एनक्लोज्ड, एनक्लोजर, एनक्लोजिंग, ये आप कोई भी वर्ड लगा सकते हो, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एनक्लोज भी कर सकते हो, एनक्लोजिंग भी कर सकते हो अगर कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हो, लेकिन ये वर्ड आपके साथ में लगाना होता है। और ना सिर्फ हम अभी अगर मैं आपको वो दिखाऊं इसका जो कल हम कर देख रहे हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देख रहे हो तो उन्होंने एनक्लोजर का वर्ड लिखा हुआ है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क आप साथ में उनको दे रहे हो वो भी वहां मेंशन करने हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ कंट्रोल इश्यूज लिखा है, अगर मैं अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे रही तो मैं यहाँ लिखूंगी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी दे रहे हैं साथ में, और अपना कौन से मंथ का, प्रीवियस मंथ का या मंथ का नाम लिख कर के हम उसका बिजली का बिल की कॉपी भी आपको साथ में दे रहे हैं। तो आपने यहाँ वर्ड एनक्लोजर भी लिखना है। अगर एक डॉक्यूमेंट डाल रहे हो तो कॉमन सेंस है वर्ड एनक्लोजर आएगा। अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट डाल रहे हो तो उसको प्लूरल करके एस लगा दोगे, जैसे एनक्लोजर्स कर देंगे। और फिर आप नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखोगे एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच आपके हो सकते हैं, या 1 2 की शक्ल में भी लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हो, ABC की शक्ल में लिख सकते हो, कॉमा डाल के भी आप लिख सकते हो। इसका कोई ऐसा खास फॉर्मेट नहीं होता इस चीज के लिखने का कि कितने डॉक्यूमेंट्स आप साथ दे रहे हो, लेकिन ये वर्ड यहाँ एनक्लोजर लिखना जरूर। क्लियर है यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग ने टॉपिक में अगर कोई ऐसी मेंशन नहीं है कि आपने कोई चीज एनक्लोज करनी है साथ में, तो बाय ऑल मीन आप नहीं डालोगे। लेकिन कभी खत लिखते हुए आपको लग रहा होता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे कम पड़ रहे हैं, या कोई सिचुएशन या टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर अगर मैं एनक्लोजर का एक्सप्रेशन डाल देता हूँ, बात कर देता हूँ, तो कोई मसला नहीं होगा। तो आप फिर अपनी मर्जी से एनक्लोजर भी डाल सकते हो कि जी इस एप्लीकेशन के साथ या इस लेटर के साथ मैं जो हूँ अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ में दे रहा हूँ, मगर टॉपिक को माइंड में रखते हुए, अननेसेसरी यूज इसकी नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक मेरा ऐसा है कि इसके अंदर अगर मैं ये बता देता हूँ कि जी मैं ये चार दो तीन डॉक्यूमेंट साथ में दे रहा हूँ, तो मेरे टॉपिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इररेलेवेंट नहीं लगेगा, रेलेवेंसी बरकरार रहेगी, तो बाय ऑल मीन्स आप डाल सकते हो। अगर लग रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे कम हो रहे हैं, 150 वर्ड्स नहीं बन रहे, तो एक दो जुमला मैं डाल दूंगा एनक्लोजर के बारे में, तो मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो बैठना चाहिए सही तरीके से उस सिचुएशन के हिसाब से, अननेसेसरी नहीं डालोगे आप। क्लियर है ये? गुड। अच्छा, अब एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बारे में हमने बात की थी, ये जो कॉमनली यूज्ड वो हैं आपके लेटर्स, कवर लेटर हो गया, फॉलो अप लेटर हो गया, ये हमने पीछे बात। हैव आई डिस्कस्ड आइडा विद यू गाइस? AIDA किसको याद है क्या बनता है AIDA से? एन एक्शन, गुड होगा। तो ये परसुएसिव लेटर के अंदर आप करते हो अगले बंदे को कन्विंस करने के लिए कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे सर्विसेज के अंदर ये चीजें। ये आइडा का जो फॉर्मूला है कि जिसमें आप अपने अल्फाज के जरिए अगले बंदे की अटेंशन लेते हो, फिर अपने ही वर्ड्स के थ्रू आप अपने बंदे के उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा करते हो, फिर डिजायर पैदा करते हो। कोशिश ये होती है कि वो एक्शन ले ले, चाहे वो इस वक्त ना भी ले रहा हो, लेकिन आपने वो AIDA वाली चीज क्रिएट करनी होती है परसुएसिव लेटर के अंदर। ये हर लेटर में आप नहीं डालते हो। ये परसुएसिव लेटर होता है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो आप अगले बंदे को, मेरे से प्रोडक्ट लो, मेरे से ईंटें लो, मेरे से सर्विसेज लो, क्योंकि हम लोग ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला बंदा कहेगा कि जी आप लोग भी सेलफोन दे रहे हो, फलाना भी सेलफोन दे रहा है, आप भी AC बना रहे हो, दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रहे हो, तो हम आपसे क्यों लें? तो वो जारी बात है, वो भी हक पर होगा व्हेन दैट पर्सन इज आस्किंग व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, आपकी सर्विसेज या क्यों लूं? तो हमने कुछ तो उनको बताना है ना कि क्यों लो। याद है हमने स्टार्ट में किया था एक वो यूनिक सेलिंग पॉइंट माइंड मैप्स में, तो वो चीज भी हम यहाँ डालेंगे कि जी हाँ जी बाकी लोग भी फलानी चीजें बना रहे हैं हमारी तरह की ही, लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट या सर्विस में ये एक यूनिक सेलिंग चीज है या एक यूनिक पॉइंट है
कि जो हमें बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट करता है, तो इसके जरिए ये वो हो सकता है, तो वो आपने परसुएसिव लेटर के अंदर अगले बंदे को थोड़ा सा कन्विंस करना होता है, ताकि या चाहे वो ईमेल हो जाए चाहे वो लेटर हो जाए, कि अगला बंदा जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे आपके सर्विस या आपके प्रोडक्ट को जो आप उनके सामने रख रहे हो। अच्छा, एक ही आप लोगों के साथ टॉपिक में शेयर करने लगी हूँ, इस पे अभी हम लोग लेटर राइटिंग करेंगे। अगर आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हो फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए, इसको लिखना है तो लिख लो, ताकि मैं ये स्लाइड हटाकर आप लोगों के सामने फॉर्मेट रख दूं, जो भी आप लोगों को आसान लग रहा है। ये स्लाइड्स अगर आप लोगों के सामने ओपन रखना चाह रहे हो टॉपिक की, तो अभी अपनी बुक्स में से जो है वो फॉर्मेट के पेज को ओपन कर लीजिए लेटर के, ताकि गलती ना हो। आप वो सीक्वेंस माइंड में रखोगे, पहले फिर एड्रेस आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगी एंड ऑल दैट। मैं वो स्लाइड ओपन कर सकती हूँ अगर आप लोग ये लिख लो तो। इट्स अप टू यू गाइस। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इसको टॉपिक को एक दफा पढ़ लें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बाय ऑल मींस यू कैन आस्क। इस वाले लेटर के अंदर बाय चांस आपके तीनों टेंसेस इस्तेमाल होंगे। पास्ट टेंस भी होगा, प्रेजेंट टेंस भी होगा और फ्यूचर टेंस भी होगा। पास्ट टेंस इसलिए कि वो कह रहा है यू रिसेंटली बॉट, आपने कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले कोई चीज खरीदी है, और प्रेजेंटली आप उनको ये लेटर लिख रहे हो तो बताओगे कि इसके अंदर ये मसला चल रहा है। और फ्यूचर टेंस आप क्या चाहते हो कि वो आपका इस मसले का हल क्या निकाले, इसमें आपके तीनों टेंसेस यूज होंगे। एक टॉपिक को एक दफा पढ़ लीजिए, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो डू लेट मी नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी, ताकि वो उनके सामने पे फॉर्मेट आ जाए। हर बच्चे के पास हार्ड कॉपी में बुक नहीं है, तो उनको फॉर्मेट को देखना जरा। तो आप लोग भी जल्दी से लिख लो बाकी बच्चे, तो सो आई चेंज द स्लाइड पेन। आप क्यों नहीं लिख रहे? सॉरी, कोई बात नहीं, तो आप इनसे पेपर ले लो, फॉर्मेट में भी आपके सामने रख देती हूँ। टॉपिक को तो लिखो ना। व्हेन देयर इज अ वे। अगर कोई बंदा कोई काम करना चाहे ना तो बड़े रास्ते बना लेता है खुद को। अल्लाह ताला तो मदद करते ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला भी जब मदद करते हैं जब बंदा खुद अपनी मदद करना चाहे। जी, अब्दुल मालिक का आपने बेटा हैंड रेस किया था, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग काइंडली चैट में। अच्छा ओके, आपने लिखा है, लेट मी चेक। ओके जावेरिया, आपने शायद वो लेक्चर नहीं लिया था। अब्दुल मालिक मैम ये लेटर अभी लिखना है। जी जी बिल्कुल, क्लास वर्क है बेटा, क्लास एक्टिविटी है ये। आप बाय ऑल मींस एमएस डॉक्यूमेंट में लिखकर इधर चैट में शेयर कर सकते हो उसको। आई ओपन इट हियर, डॉक्यूमेंट में टाइप कर लीजिए और यहाँ शेयर कर लीजिए। अच्छा जी जावेरिया बेटा, आइडा हमने एक टर्म पढ़ी थी, ब्रीफली ही पढ़ी थी, ये एब्रिविएशन है। ए स्टैंड्स फॉर
attention, I for in, D for desire and A for action. कि हम अपनी पीस ऑफ राइटिंग से ये जो आइडा का फॉर्मूला है ना, दैट कैन बी फॉर द राइटिंग पर्पस, दैट कैन स्पोकन आल्सो। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करो तो भी आइडिया का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। हम ज्यादातर राइटिंग की बात इसलिए करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ही राइटिंग से रिलेटेड है, बिजनेस राइटिंग है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम लेटर या ईमेल या मेमो वगैरह लिख रहे होते हैं, तो हमने अपने ऑडियंस जिसके लिए लिख रहे हैं, चाहे वो हमारा बॉस है, चाहे वो हमारे जूनियर है, सीनियर है, क्लाइंट्स हैं, उनके अंदर उनकी अटेंशन ग्रैब करनी होती है। अचानक आप टीवी लगाओ और कोई खतरनाक, अल्लाह माफी, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो, तो वो किस तरह का वो एक म्यूजिक सा बजाते हैं ना एंड ऑल दैट। इवन अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो सुनकर आपकी अटेंशन वो लोग ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आप बैठते हो तो देखते हो कि न्यूज क्या थी। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो ब्रेकिंग न्यूज। तो आपने अटेंशन ग्रैब करनी है पहले अपने ऑडियंस की, वर्ड्स के थ्रू। क्योंकि अगर हम राइटिंग की बात करें, सिर्फ अल्फाज हमारे पास हैं जिनके थ्रू हमने अटेंशन ग्रैब करनी है। और फिर अल्फाज के ही थ्रू हमने अपने जो क्लाइंट है या जो हमारा ऑडियंस है उसकी इंटरेस्ट डेवलप करनी है कि उसके फायदे के लिए हम क्या बात कर रहे हैं इसमें। ये पर्सुएसिव राइटिंग के लिए होता है कि वो उसका इंटरेस्ट डेवलप करें हम। फिर उसके अंदर एक डिजायर, एक ख्वाहिश क्रिएट करें कि मैं भी ये प्रोडक्ट लेता हूँ, या ये मैं भी ये काम करता हूँ, या मैं ही इन्हीं कंपनी से चीजें लेने का सोचता हूँ, क्योंकि ये चीजें बड़ी अच्छी प्रोवाइड करें। आपने अभी उनके दिलो दिमाग के अंदर एक जो है ना वो एक एलिमेंट डाल दिया जिसके ऊपर वो सोच विचार कर रहे हैं, वो डिजायर क्रिएट कर दिया। और आखिरी ए जो है वो एक्शन का होता है, जिसमें आपकी पूरी चाहिए कि आपने अटेंशन इतनी अच्छी ग्रैब की, इंटरेस्ट उनका इतना अच्छा डेवलप कर दिया, उनके दिल दिमाग में डिजायर क्रिएट कर दी, अर्ज क्रिएट कर दी कि यार एक दफा तो इनका काम देखना चाहिए, जाना चाहिए उस दुकान पे, खाना खाना चाहिए वहां जाके रेस्टोरेंट के अंदर, ताकि वो एक्शन लें। उनके दिल दिमाग में आपने वो प्ले करनी है चीज को, ताकि वो कम से कम एक दफा तो आपके प्रोडक्ट या ट्राई करें और एक्शन लेके, हाँ अब मैं जा रहा हूँ वहाँ खाना खाने, या मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी लेने, या मैं जा रहा हूँ वहाँ उस दर्जी से कपड़े सिलवाने एंड सो ऑन। तो दिस इज बेसिकली द AIDA फॉर्मूला। जी, आप लोगों ने टॉपिक लिख लिया बेटा, सब बच्चों ने? ओके, अब मैं आप लोगों के सामने जो हूँ, ये वाला ओपन करके रखूं या जो आईकैप का स्क्रीनशॉट था वो ओपन कर लूं? अब हेडर आप लोग इस वक्त, क्योंकि आप जो हो एक जो है ना वो एक कंपनी टू कंपनी इस वक्त काम नहीं कर रहे हो, आप अपना पर्सनल लेटर एक लिख रहे हो। आपने अपने घर के लिए कोई म्यूजिक सिस्टम लिया था, वो खराब हो गया, तो अब आप अपने फॉर एग्जांपल सोनी से लिया है या ओरिएंट से लिया, उनको लिख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका हेडर नहीं आएगा। अब आप स्टार्ट करोगे डेट से, आज की डेट डालनी है या जब की भी डेट डालनी है, डेट से स्टार्ट करिए, नो रेफ, एक लाइन छोड़िए और एड्रेस लिखिए। यहाँ का कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए सहूलत के लिए है कि कौन सी तीन चार चीजें आपने एड्रेस के अंदर डालनी है, ठीक है। अब वो इस्लामाबाद मेटल्स लिख लोगे यहाँ, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना। नहीं, डेजिग्नेशन आएगी क्योंकि वहां मेंशन है टॉपिक में, मैनेजर को लिखना है ना, आ जाएगा। नेम भी आप अपनी तरफ से प्रिज्यूम करोगे। अब ये समझो कि हमारा फॉर्मेट हमने समझा है। अब ये पहली एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद फिर जो करोगे ना, तो उसमें कोशिश करना है कि कम से कम गलतियां हों, और ज्यादा ध्यान से फॉर्मेट को देखना है। आज हो जाए तो इट्स ओके, क्योंकि हमने कल पढ़ा है और आज आप लोग काम कर रहे हो। नाम उनका, वो साहब भी हो सकते हैं, वो साहिबा भी हो सकती है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैनेजर लिखा हुआ था। तो आप वहां उनका नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन ऑलरेडी मेंशन है। उन्होंने शॉप का बता दिया है, सिर्फ ये नहीं बताया कौन सी कंपनी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होगी ऑब्वियसली। शॉप का नाम भी आप अपनी मर्जी से लिखना है। सॉरी, अच्छा अच्छा, फिर भी कनेक्ट होगा। स्टूडेंट्स बेटा, एक मिनट के लिए शायद जनरेटर ऑफ कर रहे हैं।
जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा मैंने फॉर्मेट आप लोग के सामने ओपन कर दिया ताकि बुक आपको ना ओपन करनी पड़े। लेकिन अगेन प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। ये सारा कुछ ये एज इट इज नहीं लिखना। यू आर नॉट राइटिंग द लेटर टू द फाइनेंस डायरेक्टर। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि इन जगहों पे हमने लिखना क्या है। कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। मैं बस 2 मिनट में आई एम जस्ट स्टेपिंग डाउन टू चेक द वर्क ऑफ द ऑन कैंपस स्टूडेंट्स। फिर मैं ऊपर आती हूँ स्टेज पे, मैं दोबारा आपका भी चेक करती हूँ अगर कोई चैट में आपने कोई चीज पूछी होगी तो। ठीक है, कीप इन माइंड प्लीज, ये आप लोगों की के लिए है। रेफरेंस नंबर बेटा इसमें नहीं आएगा, हेडर आपका नहीं बनेगा। यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लेटर विद द डेट। नाम ही लिखो, नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल मदर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर सारे नाम पड़ेंगे। मेंशन करोगे यहाँ कौन से मॉडल का इधर आप कोई भी नाम एड्रेस में तो नीचे लिखेंगे कि मिस्टर मिस प्रोफेसर डॉक्टर सर, वो लेटर में आएगा, ऊपर टाइटल नहीं है। तो मिस्टर दाऊद है ना। डेट में महीना, ये 3 अलग अलग चीजें हैं क्या? जब कोई चीज अलग अलग होती है तो बीच में स्पेस देते हैं। 2024 लिखे हो तो दोनों में स्पेस आएगा, ये दोनों अलग अलग। एड्रेस कौन से बता दो बेटा। पता है इनमें तो हमारे अगर आप कर रहे हो फिर आप रेफरेंस लोगे
मेंशन एड्रेस और एड्रेस बताना नहीं। अब अगर मैं बात करूं लाहौर के कितने बच्चे हो, चलो मैं इधर का एग्जांपल देती हूँ। अब अगर आप लोगों ने यहाँ कोई एप्लीकेशन देनी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सीएफई तो नहीं लिखोगे, सीएफ, ठीक है, शायद क्योंकि सीएफई मशहूर है तो पोस्ट ऑफिस वाले या डीएचएल वाले या टीसीएस वाले शायद ढूंढ ढांड के पहुंच भी जाएं गार्डन टाउन में कहाँ होगा, लेकिन यूजुअली फिर उनको ढूंढना भी पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि आप वो प्लॉट नंबर या वो एरिया जगह का बताओगे तो सही ना, कि वो सीएफई कहाँ एग्जिस्ट करता है, इतना बड़ा। तो अब वो गार्डन टाउन में कहाँ कोई हो सकता है, लाहौर में कोई नया बंदा आया हो जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला है, डाकिया बेचारा, अब वो पूरे गार्डन टाउन में जो ना सीएफई 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 ढूंढ रहा है। तो हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। एड्रेस 1 और एड्रेस 2 का मतलब क्या होता है, कहीं भी फॉर्म फिल करोगे अक्सर ये एड्रेस 1 और एड्रेस 2 आता है, जो हमें समझ नहीं आता कि क्या है, हम पहले वाली लाइन के अंदर सारा एड्रेस अपना लिख देते हैं। एड्रेस 1 और ब्रेक किया जाता है कि पहले आप अपना हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर या प्लॉट नंबर जिसके ऊपर वो इमारत खड़ी हुई होती है, ऑफिस है या घर है या फॉर एग्जांपल प्लाजा है या मॉल है, उस प्लॉट नंबर का आप लिखते हो, हाउस नंबर लिखोगे। उसके बाद आप उस किस एरिया में अंदर है, वो स्ट्रीट के ऊपर, कौन सी स्ट्रीट पर है या कौन सी रोड के ऊपर है या कौन से ब्लॉक के अंदर है, जे ब्लॉक है, एबक ब्लॉक है जैसे हमारा है, या फॉर एग्जांपल ए बी ब्लॉक है, वो डिपेंड करेगा, या स्ट्रीट नंबर 12 के ऊपर वो प्लॉट एग्जिस्ट करता है, ब्लॉक है ही नहीं उसका, वो सिर्फ स्ट्रीट है, उसकी स्ट्रीट भी नहीं है, तो इफ्तिखार रोड के ऊपर प्लॉट हो। तो आपको एड्रेस मुकम्मल लिखना है कि वो बंदा जो भी जा रहा है डिलीवर करने, तो उसको पता तो चले कि कहाँ जाना है। इधर की मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो 57 प्लॉट नंबर एबक ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, ये 57। और एबक ब्लॉक कहाँ का एग्जिस्ट करता है, गार्डन टाउन में। गार्डन टाउन कहाँ है, लाहौर में, नॉट पाकिस्तान। तो कम से कम हमने ये लाहौर तक तो लिखना ही है। और अगर हम इंटरनेशनली किसी को लेटर लिख रहे हैं तो जारी बात है मुल्क का नाम भी लिखना पड़ेगा और फिर कोड भी लिखना पड़ेगा एक्चुअल में, अगर हम मुल्क से बाहर कोई चीज भेज रहे हैं तो लेटर, तभी वहां उन्होंने कोड लिखा हुआ है, पोस्ट कोड। अब एक चीज ये प्लीज 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी गौर से सुनना बेटा, जब भी हम कभी भी एनवेलप के ऊपर या लेटर के अंदर एड्रेस लिखते हैं तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं। अगर मैं अभी बात करूं, मैंने 57 की बात की, 57 प्लॉट नंबर है और लाहौर हमारा सबसे बड़ा यूनिट है, शहर, शहर सबसे बड़ा है, शहर के अंदर एक इलाका है गार्डन टाउन, गार्डन टाउन के अंदर एक छोटा जो है वो एरिया है एबक ब्लॉक, एबक ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा नहीं बड़ा है प्लॉट है 57। तो हम छोटे से बड़े पे जाते हैं, हम आगे पीछे इसकी सीक्वेंस करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे अगर हम पेपर की बात करें। और अगर आगे पीछे इसको करोगे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर से, या किसी से डांट भी पिट सकती है कि अगले बंदे को लेटर मतलब एड्रेस लिखना नहीं आता, तो हमेशा छोटे यूनिट से स्टार्ट करते हैं, देन यू मूव ऑन टू द बड़ा यूनिट। पहले प्लॉट नंबर, हाउस नंबर या फॉर एग्जांपल बिल्डिंग नंबर जो भी आपका है उससे स्टार्ट करोगे, फिर आप सेकंड पे जाओगे। अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं, हफीज सेंटर का किस किस ने सुना हुआ है, इधर लाहौर में है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा प्लाजा है ना। अब अगर आपने हफीज सेंटर किसी को एक अपना मोबाइल भेजना है, ठीक है, टीसीएस से मोबाइल भेजना है अपना पैकेट में डालकर, तो अब वो है जा रहा है, वो क्या हफीज सेंटर के नीचे पार्किंग में खड़ा होगा और वो जोर जोर से उस बंदे का नाम चिल्ला रहा होगा कि आके कोई ले ले, नहीं ना, कि हफीज सेंटर तो लिख दिया, इतना मशहूर है, सारा पता लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन आपने उसमें भी छोटे यूनिट से शुरू करना है। उसमें सबसे छोटा यूनिट होगा शॉप नंबर, वेल डन, शॉप नंबर होगा, फिर होगा कहाँ एग्जिस्ट है, वो बेसमेंट में है, टॉप फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि शॉप नंबर तो और उसपे ए बी सेक्शंस भी हो जाते हैं, तो हमें मुकम्मल पता होना जरूरी है कि वहां ए बी है। फॉर एग्जांपल 16 नंबर आपकी भी दुकान है, 16 नंबर आपकी भी दुकान है, पता चला 16 नंबर बेसमेंट, 16 नंबर बी लिख देते हैं ना बेसमेंट में, तो 16 बी का मतलब है बेसमेंट में है, मैंने सिर्फ 16 लिख दी, अब वो बेचारा 16 में ढूंढ रहा है, दुकान तो मिल गई लेकिन ये नहीं पता कौन से फ्लोर पे जाना था। तो रूम नंबर, या ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्लाजाज होते हैं, या आप रूम नंबर लिखते हो अगर किसी ऑफिस में भेज रहे हो, या शॉप नंबर लिखते हो अगर आप किसी दुकान पे कोई चीज सेंड कर रहे हो। शॉप नंबर लिखा, सबसे छोटा यूनिट कौन से फ्लोर के ऊपर है वो आपका उससे बड़ा थोड़ा सा यूनिट हो गया। उसके बाद वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन सी बिल्डिंग के अंदर है, वो हफीज सेंटर की एग्जांपल होगी, हफीज सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करता है, XYZ गुलबर्ग में, वो हो गया, फिर आपका लाहौर आएगा।
तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं, तभी हमारा एड्रेस मुकम्मल होता है। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। या एड्रेस 1 और एड्रेस 2 उन्होंने इसीलिए किया हुआ, ये देख रहे हो अलग अलग लाइनों में है। ये नहीं एड्रेस 1 लिखा और उसी के आगे उन्होंने एड्रेस 2 लिख दिया है। अगर आप गौर से देखो तो इधर उन्होंने एक इमेजिनरी बॉक्स बनाया हुआ पैराग्राफिंग जब हम यहाँ से वहां तक कर सकते हैं। फॉर्मेट के मार्क्स और उन्होंने बड़ा बड़ा उसमें लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन के अंदर जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर लेटर लिखना है, ईमेल लिखनी है और ब्रैकेट में वो लिख देते हैं कि फॉर्मेट कैरेज मार्क्स। अगर हम फॉर्मेट में गड़बड़ करेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। हमने मेरे 5 मिनट का टॉपिक तो नहीं लिखा होगा बट पूरे हों, लेकिन अगर हमारा फॉर्मेट ठीक नहीं है तो उसमें काफी मार्क्स कटते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट एनी क्वेश्चंस? मैं ऊपर आ गई थी ताकि आप लोगों को भी आवाज आ जाए। जब 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 तक ये चीजें क्लियर नहीं है ना एड्रेस की स्पेशली, तो प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ भी अगर कर रहे हो तो बुक ओपन करो, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछे। गलत लिखने से बेहतर है कि पूछ के लिखो, कोई मसला नहीं, क्योंकि कोई टेस्ट थोड़ी हो आप देख के भी लिख सकते हो, मेरे से पूछ के भी लिख सकते हो। चेक किया अगर किसी बच्चे का या एक क्वेश्चन है मैम, मैंने लेटर रजिस्टर पे लिखा है। बेटा आपके पास सिस्टम है तो आप लिख के मुझे दो। वैसे तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो, लेकिन उसको चेक करना जरा मुश्किल हो जाता है। अगर तो लिख चुकी हो आज आप जब एरिया, तो चलो मुझे सेंड कर दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट में लिखिए बेटा, आपका फायदा ही होगा क्योंकि टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बेटा मैं तो इधर ही खड़ी हुई थी सिस्टम के पास ही। अच्छा मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। आप जब अपना एड्रेस लिखते हो तो अगर आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसमें तो इधर एक इमेजिनरी बॉक्स सा उन्होंने बनाया हुआ है। पूरा एड्रेस हमारे पास ये पूरा पेज है, यहाँ जहाँ मेरा माउस जा रहा है उन्होंने पूरा पता इधर तो नहीं लिखा है ना। उन्होंने एक इमेजिनरी बॉक्स बनाया है कि यहाँ ही हमने एक अपनी लिमिट खुद लगाते हैं कि यहाँ तक हमने एड्रेस लिखना है। अगर हमारा एड्रेस लंबा है तो हम नीचे कर्सर दबाएंगे और नीचे लिखना शुरू कर देंगे। उन्होंने फाइनेंस डायरेक्टर के आगे इस्लामाबाद मेटल्स नहीं लिखा जहाँ वो काम करते हैं दाऊद साहब। दाऊद साहब का नाम अलग लाइन पे जगह थी ना, आगे भी तो लिख सकते थे कि वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, लेकिन नीचे लिखा है उन्होंने। और उसके बाद वो फाइनेंस डायरेक्टर कौन सी कंपनी में है वो भी आगे लिखा जा सकता है जगह है, लेकिन फिर भी नीचे लिखा है उन्होंने। तो ये इसी तरह आपने लिखना है। एड्रेस अगर आपका लंबा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आप पूरी लाइन भर दोगे। एड्रेस आपका लंबा है तो आपने सेकेंड लाइन थर्ड लाइन भी आप यूज कर सकते हो अपने एड्रेस के लिए। आपने एक इस तरह का इमेजिनरी आंखों के जरिए एक बॉक्सा बनाना है कि इसमें ही मैंने रहना है और मैंने बेशक कर्सर दबा आती जाऊंगी, आता जाऊंगा, लेकिन मैं राइट हैंड साइड पे अपना पूरा पेज नहीं भर सकता लेटर एड्रेस के लिए। ना ही लेटर के अंदर और ना ही ये चीज हम एनवेलप के ऊपर करते हैं कि इतना लंबा एनवेलप है चलो एक ही लाइन में एड्रेस लिख दें, वो गलत तरीका होता है। आई होप के क्लियर हुआ होगा ये चीज। और दूसरी बात मैंने बच्चों के साथ ये की थी तो नहीं सुनाई दिया तो मैं दोबारा बताती हूँ। छोटे यूनिट से बेटा बड़े यूनिट के ऊपर जाते हैं जब आप अपना पता लिख रहे होते हो तो। छोटा यूनिट मीन्स द प्लॉट नंबर, उससे बड़ा इलाका, कोई स्ट्रीट है, कोई रोड नंबर है, रोड नेम है, कोई स्ट्रीट नंबर है, कोई लेन जिसको गली कहते हैं गली नंबर है। उसके बाद वो गली कौन से इलाके में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एबक ब्लॉक है। एबक ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट करता है? लोकेटेड है गार्डन टाउन में। गार्डन टाउन कहाँ है? लाहौर में। तो आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हो। गार्डन टाउन से तो बड़ा है ना लाहौर।
तो हमेशा एड्रेस आपका छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाता है। उलट पुलट हम नहीं कर सकते कि डालेंगे तो चारों पांचों चीजें, लेकिन आगे पीछे कर दिया, लाहौर को पहले लिख दिया, गार्डन टाउन बाद में लिख दिया, एबर ब्लॉक को कहीं और डाल दिया। जितना सिंपल अपना फेक एड्रेस रखोगे उतना आसानी है हमारे लिए। असली एड्रेस तो वहां उन्होंने दिया हुआ है, तो वो तो हमें एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। हम अगर अपना एक माइंड में फेक एड्रेस बना के जा रहे हैं कि अगर मुझे ना आया टॉपिक में तो मैंने ये एड्रेस लिखना है, तो कोई आसान तरीन एड्रेस बनाओ जिसमें पंक्चुएशन की भी गड़बड़ कम से कम हो और बार बार नीचे ऊपर करना ना पड़े। अगर आप एक लाइन में दो लिख रहे हो अब स्क्वायर कह लो, रेक्टेंगल कह लो, एक माइंड में खाका सा बनाना है अपने माइंड में। मैंने इधर से आगे, अब जैसे ये है ना आपका, नंबर अगर हम लिखते हैं जो हैशटैग का साइन होता है वो आप लोगों को पता है ना, तो नंबर की जगह आप वो हैशटैग का साइन लगाते हो, NO डॉट तो बिल्कुल भी नहीं लिखते। ओके ठीक है, हैशटैग का साइन आपका लगेगा, एग्जाम्पल प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, तो नंबर में हैशटैग NO डॉट नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म यू कांट यूज इन एड्रेस। अगर सेट भी नहीं लिख सकते हो तो फिर अगर NO डॉट, अच्छा एक चीज बच्चे गौर से इधर देखना, सामने मैंने इसीलिए खोल के रखा हुआ था, डेट, आपका एड्रेस, आपका जो सब्जेक्ट लाइन है, अलग अलग स्टेप्स हैं, हर स्टेप के बीच में एक लाइन छोड़नी है, ये तो पल्ले से बांध लो। हर स्टेप के बीच में एक लाइन छूटनी है। अब ये जो इतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 4, ये स्टेप 5, स्टेप 6, बीच में लाइनें हैं ना, एक लाइन की लाइन, तो अगर हैंड सेम इज द केस विद पैराग्राफिंग, कि हर पैराग्राफ के बीच में आपने लाइन छोड़नी है, वरना कहाँ से शुरू होकर कहाँ, कौन सा पैराग्राफ खत्म हुआ कौन सा नया शुरू हुआ, पढ़ने वाले को पता नहीं चलता। विजुअली भी एक पूरा पेज जो है वो भरा हुआ लगता है, दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर द आई। खत्म हुआ एक लाइन, एक लाइन छोड़ी है और उन्होंने क्लोजिंग की है। बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट आई होप की आवाज आई है। हाँ अच्छा तो फाइन बस चलो, तो अस्सलाम वालेकुम।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट आई एम हियर। अब्दुल्ला मलिक जी, बेटा क्या बात थी? माइक के पास नहीं है क्या? जी बेटा मैं नीचे जरा आई स्टेप्ड डाउन टू चेक द स्टूडेंट्स वर्क। अब मैं आ गई हूँ वापस। अच्छा लेट मी सी के क्या है लेटर हमें। जी ओके, थैंक यू अब्दुल मलिक। ओके, आपका अगस्त 12 2024 के बीच में बेटा गैप आना चाहिए। हर पंक्चुएशन मार्क के बाद यू नीड टू गिव स्पेस एंड देन राइट समथिंग एल्स। समीर मजीद मैनेजर लाहौर सोनी लिमिटेड। ओके, NO नहीं डालोगे आप, और इस सिचुएशन में हाउस भी नहीं लिखोगे। इस सिचुएशन में आप शॉप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? तो शॉप नंबर में NO डॉट नहीं लिखोगे, जो नंबर का वो लिखोगे हैशटैग, जिसको आजकल आप लोग बोलते हो। और दूसरा स्ट्रीट अगर लिख रहे हो बच्चे, ये दैट इज फॉर यू गाइज ऑल्सो। आई एम गिविंग द फीडबैक नॉट ओनली टू द पर्सन हु हैज रिटन। ST नहीं लिखोगे, फॉर्म नहीं लिखना है यहाँ। रोड लिख रहे हो तो RD नहीं लिखेंगे, ROAD पूरा लिखोगे। और वो एक प्रॉपर नाउन होगा तो उसका कैपिटल R होगा। फॉर एग्जाम्पल एबक ब्लॉक लिख रहे हो तो A कैपिटल और B कैपिटल ब्लॉक का। फॉर एग्जाम्पल एबक रोड लिख रहे हो तो A कैपिटल होगा, R का रोड कैपिटल, रोड का R कैपिटल होगा। स्ट्रीट 12 लिख रहे हो तो S कैपिटल होगा और स्ट्रीट का वर्ड पूरा लिखा जाएगा। लेन 11 लिख रहे हो तो L कैपिटल होगा, ANE स्मॉल में लिखा जाएगा। इसके मार्क्स कटते हैं बेटा। जौहर टाउन लाहौर के बीच में गैप आ जाएगा, सॉरी कॉमा आ जाएगा, क्योंकि ये दो एंटिटीज हैं डिफरेंट। गुड हो गया। मिस्टर समीर नहीं, डियर मिस्टर समीर। डियर का वर्ड हर जगह आएगा, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। यू स्टार्ट योर लेटर address or salutation with the word dear. I hope you will receive my letter in best of your health. Good start. Sorry, वो मैं अभी आ रही थी। Subject missing है बेटा, formal letter है ना? The purpose of writing this letter is to inform you that the system which I bought last week from your shop is not working well. Well done. It worked properly only for 4 days, but from previous 3 days it is not working well. Good job. अगर ये लास्ट वाला जुमला आप ना भी लिखो इंट्रो में और उसको भी बॉडी मैटर में ले जाओ तो बेहतर होगा। रीजन क्या है आप लोग भी सुनो बच्चों, कि ऊपर वाला जो इंट्रो का पैराग्राफ है दैट इज ऑफ फुल 2 लाइन्स, है ना? और जो नीचे वाला है दैट इज 1.7 का लाइन, 1.25 लाइनों का वो सेंटेंस है, सॉरी पैराग्राफ है। आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का, पीछे वाले बच्चे 2 मिनट, इंट्रो सेक्शन आपका किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का बॉडी मैटर से छोटा होता है। चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो ब्लॉग राइटिंग हो, चाहे वो नॉवल, चाहे वो थीसिस बना रहे हो, कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, आपका इंट्रो का सेक्शन हमेशा बॉडी सेक्शन या सेक्शन से छोटा होता है, क्योंकि आप उसमें बात को अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हो, सिर्फ डिटेल्स नहीं दे रहे हो। डिटेल्स तो नीचे बॉडी सेक्शन में दोगे ना। तो जब वो अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे जहां डिटेल्स देनी है, एग्जाम्पल्स, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो सारी जो कहानियां वगैरह बनानी है, वो अगर आपने इंट्रो में ही दे दी तो फिर नीचे जाके क्या करोगे? सारा कुछ तो आपने स्टार्ट में ही बता दिया। तो इंट्रो सेक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन योर बॉडी सेक्शंस। तो इस वजह से वो जो लास्ट वाला सेंटेंस है बड़ा अच्छा है, उसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमारा
जो वो है बॉडी में, जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इसमें थोड़ा छोटा है, नंबर ऑफ वर्ड्स कम है. I know Sony brand is a great brand and its product work more efficiently than any other brand, but my music system has some technical issues. Its sound is not clear and a special kind of vibration is always present in its sound. Sir, as you know, you have provided me a warranty card of this music system with a limit for 4 months. Now I want you to claim my music system and have a better one. Good. गुड गुड गुड. सिर्फ आपने बॉडी सेक्शन को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करना है, बाकी बिल्कुल ठीक है. आई होप सब्जेक्ट ऑब्वियसली डालना है आपने. आई होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट एंड रिजॉल्व माय क्वेरी. वेल डन. योर सिंसियरली वारंटी कार्ड. ओके. अच्छा, अब अच्छा एक चीज और यहाँ देखना, एनक्लोजर हमने एक डाला है तो हम एस नहीं लगाएंगे. एनक्लोजर क्योंकि एक चीज डाली है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक. हो सकता है उन्होंने नीचे ना कुछ डाला और इधर तक ही है ना. हाँ, अगर हम दो चीजें डालेंगे तो एनक्लोजर्स लिखेंगे. एक चीज पुट कर रहे हो तो एनक्लोजर लिखोगे. और दूसरा बेटा, हेलो. किधर गया चले जी? आर्ट क्लास F4. मैडम करो तैयारी नहीं करके आंदी थे इत्थे आके मसला कर देंदी क्रिएट. भाई अपना माइक तो बंद कर ले. भाई रेहान यार, मीटिंग है. समझा नहीं बात, आवाज नहीं आई सही. मीटिंग की लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, बंद हो गई. ये लाइट का कोई इशू है. नहीं, टाइम तो खत्म नहीं हुआ, टाइम है अभी. कोई नहीं है, यूट्यूब पर की आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी. लिंक है ना, उसमें होगा, अगर इसमें नहीं आएगा.
जी, इलेक्ट्रिकल एरर था। वेलकम बैक। तो जब हम क्लास को एंड करने लगे हैं बेटा, जिन जिन बच्चों ने मुझे काम अभी सेंड नहीं किया है, काइंडली अपना काम करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। और क्योंकि हमारा जूम क्लास डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट हुई है, तो अब्दुल मालिक आपका लेटर बेटा गायब हो गया चैट में से। Music system is under warranty first and it has not been working accurately in its kindly about consider it. ये बेटा प्लीज दे देंगे। ये बेटा किसका रजिस्टर था? ओके, थैंक यू। ओके, आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। आपका वर्ड ना भी लिखे तो खाली मैनेजर भी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। शॉप नंबर 10 और बोनी अपर चित्राल, ये क्या जगह है? ये तो इलाका हुआ ना, तो ये शॉप से प्लाजा में है या कौन सी बिल्डिंग में है, वो भी आपने मेंशन करना है यहाँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप करो कि शॉप नंबर 10, उसके बाद अकरम प्लाजा। इनफैक्ट यहाँ आपने फ्लोर अकरम प्लाजा अब धन्यवाद।